जय माता दी। आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो सबसे पहले आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती, माँ महाकाली व माँ महाकाल आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें और सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें, ऐसी माँ भगवती से और बाबा से प्रार्थना है। तो जैसे कि आप सभी को पता है आज 2 अगस्त है, तो आज पिताजी की शिवरात्रि है, भोलेनाथ जी की शिवरात्रि है। तो आज हम माँ भगवती का श्रृंगार करेंगे और भोलेनाथ जी का श्रृंगार करेंगे, अभिषेक करेंगे और उसके आप सभी को दर्शन कराएंगे ताकि आप सभी को भी माँ भगवती और भोलेनाथ जी के दर्शन प्राप्त हो सके। तो आज की वीडियो अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज की वीडियो में आप सभी को बहुत सुंदर दर्शन प्राप्त होंगे बाबा और मैया के। तो मैं आप सभी को सबसे पहले ड्रेस दिखा देता हूँ माँ भगवती और भोलेनाथ जी की, तो जो कि मैंने ग्रीन कलर में बनाई है, मतलब थोड़ी मल्टी कलर है। ग्रीन इसलिए बनाई क्योंकि तीज भी आ रही है ना, तो फिर तीज भी 2-3 दिन बाद ही है, तो फिर चेंज तो नहीं कर पाऊँगा मैं। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसे बना देते हैं कि उस दिन के लिए भी अच्छी लगे। तो देख सकते हैं आप सभी, ये माँ भगवती की ड्रेस है। तो ये देख सकते हैं आप सभी, ये हमारी मैया की ड्रेस है और इसकी चोली भी दिखाता हूँ मैं आप सभी को। तो ये इसकी चोली है, देखिए, जो कि बहुत सुंदर है। और अब मैं आप सभी को भोलेनाथ जी की ड्रेस दिखाता हूँ। तो देखिए, मैंने सिंपल सी एक छोटी सी ड्रेस बनाई है, जैसे लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनती है, क्योंकि ये हमारे पास जो भोलेनाथ जी का स्वरूप है वो छोटा सा है, तो उनके लिए ऐसी ड्रेस चलेगी। और ये एक लेस रखी थी मेरे पास, तो इसको मैं एज अ पटका यूज़ कर लूँगा। देख सकते हैं आप सभी कितनी सुंदर लगेगी ये। और ये हमारे पास जो शिवलिंग स्वरूप है उनके लिए मैंने एक पटका बनाया है। छोटा स्वरूप है तो ड्रेस नहीं बन सकती, तो इसलिए मैंने एक पटका सा बनाया छोटा सा, तो जो मैं ऐसे धारण करा दूँगा। तो ये ड्रेस। और अब मैं आप सभी को श्रृंगार दिखाऊंगा और उससे पहले मैं सामग्री दिखा देता हूँ जो कि भोलेनाथ जी के अभिषेक में यूज़ करूँगा मैं, तो मैं उसके दर्शन आप सभी को करा। सामग्री है भोलेनाथ जी के अभिषेक की, जिसके आप सभी दर्शन कर रहे हैं। तो जिसमें शक्कर है, अष्टगंध है, गंगा जल है, शहद है, दूध है, दही है, घी है और पुष्प है, मोगरा भी है और घी है। और ये भोलेनाथ जी के प्रिय धतूरा, बेल पत्र और भांग के पत्ते हैं, तो इनको हम अर्पण करेंगे भोलेनाथ जी को। और कुछ भोलेनाथ जी के लिए फल हैं और ये जल है जिससे अभिषेक होगा। तो ये कुछ सामग्री है भोलेनाथ जी की। ज़्यादा विधि तो मुझे आती नहीं है, जैसी माँ की आज्ञा, जैसी भगवती माँ की और गुरु की आज्ञा है वैसे ही बस सेवा कर रहे हैं। तो भोलेनाथ जी तो वैसे भी एक लोटा जल में ही प्रसन्न हो जाते हैं, तो आप बस श्रद्धा और भाव से उनकी सेवा करें और उनका अभिषेक करें, तो वो सिर्फ एक लोटा जल में ही प्रसन्न है, दर्शन कर सकते हैं। तो अभी हम श्रृंगार प्रारंभ करते हैं। मैं माँ भगवती का श्रृंगार करूँगा, उसके बाद मैं अभिषेक करूँगा, फिर भोलेनाथ जी का श्रृंगार करूँगा। तो मैं आप सभी को पहले मैया के श्रृंगार के दर्शन करा देता हूँ। तो अभी हमने माँ को वस्त्र धारण करा दिए हैं, अब हम माँ भगवती का बाकी का श्रृंगार करेंगे जैसी माँ की इच्छा होगी। तो अब हम श्रृंगार प्रारंभ करते हैं भगवती माँ का। देखिए, सर्वप्रथम मैं ये धारण कराने की सोच रहा हूँ भगवती माँ को, जो कि बहुत सुंदर है। तो देखते हैं माँ धारण करती है या नहीं। और ये आज की ड्रेस पे भी मैच हो रहा है। तो अब मैं ये वाला हार धारण कराने की सोच रहा हूँ, तो अच्छा लग रहा है वैसे तो अब मैं सोच रहा हूँ ये धारण करा देता हूँ। अब देखते हैं ये कैसा लगता है मैं यहाँ पर आज। अब मैं ये माला धारण करा देता हूँ। तो अब अच्छा लग रहा है। तो अब मैं ये वाले मैया को कड़े धारण कराऊंगा। तो ये मैंने खुद बना रखे हैं, तो
इनकी अगर आपको वीडियो देखनी है तो आई बटन में आपको ऊपर लिंक शो हो रहा होगा, आप वहाँ पे जाके क्लिक कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो आप इनकी भी वीडियो देख सकते हैं और कैसे बनाने ये भी सीख सकते हैं। तो अब मैं इनको मैया को धारण करा देता हूँ। तो अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ का तो स्वरूप ही अलग होता है और अच्छी लगती हैं धारण कराई हुई भी। और ये मैंने बहुत पहले बनाई थी और अब तक ऐसी की ऐसी हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई है। तो आप भी बना सकते हैं और कर सकते हैं माँ भगवती की सेवा। तो अब मैं हेयर विग धारण करा देता हूँ भगवती माँ को। तो हेयर विग की वीडियो भी मैंने अपलोड कर रखी है, अगर आपने नहीं देखी तो देख सकते हो उसे भी। उसका भी आप सभी को आई बटन में लिंक आ रहा होगा वीडियो पर ही, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं या तो फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तो ये देखिए अब मैंने मैया को बाल भी धारण करा दिए, मैया के केश। तो अभी देखिए मैं मैया को बोरला धारण कराने वाला हूँ, जो कि ये वाला है। तो पहले मैं माँ को मुकुट धारण कराने वाला था, जो कि मैंने ये निकाला था, लेकिन फिर माँ भगवती की इच्छा चुनरी धारण करने की हुई, तो फिर हम चुनरी धारण कराएंगे मैया को। तो फिर मैंने सोचा उसके साथ एक बोरला भी लगा देता हूँ मैं भगवती माँ को। तो ये देखिए अब मैं चुनरी धारण करा दूंगा मैया को, जो कि ये वाली है। तो ये मैया की पुरानी चुनरी है, लेकिन मैया को भी बहुत पसंद है, तो मैया इसको धारण करती है बहुत ड्रेस के साथ। तो अब मैं मैया को इयररिंग्स धारण करा देता हूँ, जो कि ये हैं गोल्डन कलर में, बहुत ही प्यारे हैं छोटे से। तो देखिए कितनी सुंदर लग रहे हैं मैया पर ये। तो अब हम मैया को धारण कराएंगे बिंदी, जो कि मैया बहुत सारी धारण करती है। और नोज पिन भी धारण करा देंगे हम भगवती माँ को, थोड़ी बड़ी धारण करा देता हूँ आज। और अब मैं मैया के लिए छोटी सी नथ देखता हूँ, जो कि आज धारण कराएंगे हम। तो देखिए श्रृंगार में यही है, आपके भाव जो कि सबसे ऊपर हैं वही हैं और कुछ नहीं है। आपके भाव ही सबसे ऊपर है। जिस भाव से आप सेवा करेंगे वो भी उसी भाव से आपसे सेवा लेंगे। आपके आराध्य, आपके इष्ट, वो भी उसी भाव से आपकी सेवा को ग्रहण करेंगे। तो आप अपनी सेवा में सबसे ज़्यादा भाव रखिए और ज़्यादा माँ को कुछ नहीं चाहिए। तो अभी मैं यही धारण करा देता हूँ मैया को, ये वाली नथ। तो ये तो मैं शायद धारण कर लेगी। देखिए वैसे तो बड़ी लग रही है ये भी, पर मैया को ये अच्छी लग रही है। देखिए कैसे मुस्कुरा रही है हमारी जगदम्बा। तो देखिए अभी माता जी का श्रृंगार तो ऑलमोस्ट हो ही गया है पूरा। अब पिताजी का श्रृंगार करेंगे हम। अब खड़ग वगैरह भी दे देता हूँ मैं माँ भगवती को। और इस खड़ग की वीडियो भी मैंने शेयर कर रखी है, तो वो भी अगर आपने नहीं देखी वो भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो अभी दर्शन कर सकते हैं आप सभी माँ भगवती के। तो अब मैं जैस्मिन का मैया को इत्र लगा दूंगा। ऐसे ही इत्र नहीं है, रूम फ्रेशनर ही है,
एयर फ्रेशनर, तो मैं ये धारण करा देता हूँ भगवती माँ को, वस्त्रों पर धारण कराता हूँ मैं ये सिर्फ। तो देखिए अब हम मैया को, जो कि अंतिम हमारे श्रृंगार का वो है दर्पण दिखाना, मैं दर्पण दिखा दूंगा माँ भगवती को, ताकि माँ भगवती भी दर्शन कर सके अपने श्रृंगार के। तो अभी मैं माँ को दर्पण दिखा देता हूँ। एक बार आप सभी को फुल दर्शन करा देता हूँ भगवती माँ के। देखिए कितनी सुंदर लग रही है हमारी भोली भाली सी मैया। तो आप सभी दर्शन कर सकते हैं माँ भगवती के, माँ के करुणामय स्वरूप के। तो देखिए माँ का एक एक अंग पर जो माँ का श्रृंगार है कैसे शोभा पा रहा है, और माँ का वस्त्र। तो देखिए हमारे भोलेनाथ जी भी इधर बैठे हैं अब श्रृंगार के लिए। तो अब मैं ज़्यादा देर नहीं करता हूँ, अब मैं इनका भी श्रृंगार कर देता हूँ, पिताजी का भी, और फिर मैं आप सभी को आज के दर्शन कराता हूँ। देखिए हमारे भोलेनाथ जी और शिवलिंग स्वरूप में भी विराजमान हो चुके हैं। तो अब हम अभिषेक करेंगे, तो आप सभी दर्शन करना उस अभिषेक के, महाअभिषेक के, और उसके बाद मैं आप सभी से मिलता हूँ। तो अभी आप सभी दर्शन करिए भोलेनाथ जी के अभिषेक के। अभिषेक कर दिया मैंने भोलेनाथ जी का। अब मैं बाबा जी को तिलक वगैरह धारण कराऊंगा। तो मैंने अभी एक वस्त्र पे लेटा लिया है पिताजी को। अब मैं जो कि अष्टगंध और केसर चंदन का मैंने तिलक बनाया उससे बाबा का श्रृंगार करूंगा। तो देखिए हमें बिल्कुल प्यार से और भाव से तिलक लगाना है। तो मैं यहाँ पे त्रिपुंड बना रहा हूँ। तो अभी आप सभी देख सकते हैं हमारे भोलेनाथ जी कितने सुंदर लग रहे हैं। और अब हम बाबा जी को पटका दे देते हैं जो हमने बनाया है, जो कि सिंपल सा है बिल्कुल। वैसे तो ये भी बड़ा ही है भोलेनाथ जी के लिए, लेकिन अब इससे भी छोटा मैं क्या बनाऊं। तो अभी तो मैं ये ही धारण कराऊंगा बाबा को। तो इसके ये ज़्यादा निकल रहे, तो मैं इसको एक बार ठीक करता हूँ माचिस की हेल्प से, और फिर मैं धारण कराता हूँ। तो देखिए अब ये ठीक है। अब मैं इसको धारण करा देता हूँ। देखिए मैं ऐसे ही रखूँगा इसको बिल्कुल।
और फिर मैं बाबा जी की पूजा करता हूँ। मेरे पास दूसरा स्वरूप है, उनको भी धारण करा देंगे वस्त्र। पहले मैं तिलक लगा देता हूँ। तो देख सकते हैं आप सभी, हमने तिलक धारण करा दिया है। अब हम वस्त्र धारण करा देंगे। तो ये देखिए हमने धारण करा दिया है। अब हमने जो लेस ली है उसका पटका भी धारण करा देंगे। तो ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। अब हम स्थान पर विराजमान करके सेवा पूजा करते हैं। तो देखिए अभी विराजमान हो चुके हैं और मैया भी विराजमान हो चुकी है। अब हम मैया की जोत की चौकी सजाएंगे और फिर अर्पण करेंगे माँ भगवती को फूल और सभी को पुष्पों का श्रृंगार करेंगे। फिर आप सभी को दर्शन कराते हैं हम। तो मैं सभी को सबसे पहले पुष्प अर्पण कर देता हूँ और दर्शन कराता हूँ फिर आप। तो अभी आप सभी दर्शन कर सकते हैं माँ भगवती के भव्य दरबार के। तो करिए दर्शन, महामाई के साक्षात दर्शन और भोलेनाथ जी के भी दर्शन करिए आप सभी। तो देखिए हमने धतूरा, बिल्वपत्र, भांग आदि आदि पुष्प फल अर्पण किए हैं। आपकी जैसी श्रद्धा भाव हो वैसा ही आप अर्पण करें। तो कर सकते हैं आप सभी दर्शन। अभी हम आप सभी को शिवलिंग स्वरूप के भी दर्शन कराते हैं। तो शिवलिंग स्वरूप के भी दर्शन कर सकते हैं आप सभी। बाबा बिल्कुल छिप गए हैं। तो देखिए अभी दर्शन करिए आप सभी के। तो मैंने अभी सेवा पूजा करके माँ भगवती और भोलेनाथ जी की चवर सेवा भी करके, पुष्पों की, फल की सभी सेवा करके, भाग की सेवा करके अब मैं माँ भगवती के लिए और भोलेनाथ जी के लिए प्रसाद बनाऊंगा और फिर आप सभी को मैं आज के अंतिम दर्शन कराऊंगा माँ भगवती और पिताजी के। तो देखना लास्ट तक। तो मैं भोग में भोलेनाथ जी के लिए ठंडाई बनाऊंगा और खीर बनाऊंगा। तो मैं उनका भोग लगाऊंगा फिर। तो मैं आप सभी को दर्शन कराऊंगा उनके। तो अभी आप सभी दर्शन कर सकते हैं माँ भगवती और पिताजी के भोग के। तो देखिए इसमें खीर है, सब्जी है, जल है, फल है और रोटी है। और ये बाबा जी के लिए ठंडाई बनाई है मैंने। तो ये भोग है जो कि माँ ने और पिताजी ने ग्रहण कर लिया है। तो ये थी हमारी आज की शिवरात्रि की वीडियो। तो आप सभी को एक बार फिर से शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती और भोलेनाथ आप सब पर अपनी कृपा बरसाएं और ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए आप माँ भगवती के इस परिवार से जुड़ सकते हैं। और आप सभी के लिए क्वेश्चन भी है कि शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, ये ज़रूर हमें कमेंट में बताना। जो भी इसका सही उत्तर देगा अगली वीडियो में मैं उसका नाम लूँगा और शेयर करूँगा उनकी आईडी। तो आशा करता हूँ आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं ऐसे नई नई वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।